नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल असम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, ये यूपी जीके की दूसरी क्लास है। चलिए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसमें हम बात करेंगे यूपी के राजनीतिक जो प्रशासनिक ढांचा है उसके बारे में। पहली क्लास में कल हमने मंडल के बारे में बताया था कि यूपी में कुल 18 मंडल हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यूपी में कुल 18 मंडल हैं। आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, देवीपाटन, बस्ती, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर। ये 18 मंडल हैं अपने उत्तर प्रदेश में। और जो सबसे नया गठित जो है 18वां मंडल है वो अलीगढ़ है। अलीगढ़ जो है सबसे नया मंडल है, जिसे आगरा मंडल से अलीगढ़, एटा, कासगंज एवं हाथरस जिलों को काट करके बनाया गया है। अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस जिलों को काट करके बनाया गया है अलीगढ़, जो कि सबसे नवीनतम गठित मंडल है यूपी का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कानपुर, लखनऊ और मेरठ। कानपुर, लखनऊ, मेरठ ये जो है सर्वाधिक 6 जिलों वाले मंडल हैं। इन मंडल में 6 ज़िले हैं। कानपुर मंडल में कानपुर नगर है, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया है कानपुर मंडल में। और लखनऊ मंडल में लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव ये जो है लखनऊ मंडल में है। और मेरठ मंडल में मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, हापुड़, बागपत ये हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है वो लखीमपुर खीरी है। यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पे। यूपी का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है वो लखीमपुर खीरी है, जिसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है। 7,680 वर्ग किलोमीटर है। लखीमपुर खीरी के बाद यूपी के क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़े ज़िले हैं सोनभद्र है, उसके बाद हरदोई है, फिर सीतापुर है, फिर प्रयागराज है। और यूपी में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो ज़िला है, यूपी में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला वो हापुड़ है। हापुड़ का जो क्षेत्रफल है वो 660 वर्ग किलोमीटर है। हापुड़ के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला जो है भदोही है, गाज़ियाबाद है, शामली है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक संभाग हैं, उत्तर प्रदेश में 4 आर्थिक संभाग है, जिसके बारे में कल हमने बात किया था। 4 आर्थिक संभाग हैं, पश्चिमी संभाग, केंद्रीय संभाग, बुंदेलखंड और पूर्वी, ये 4 आर्थिक संभाग हैं। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीट है, लोकसभा सीट 80 सीटें हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। देश में जो किसी भी राज्य में सर्वाधिक सीटें हैं वो लोकसभा की, वो यूपी में है। राज्यसभा के उत्तर प्रदेश में 31 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब कि यूपी में जो है राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 31 सीटें हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तथा राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है। यूपी विधानसभा की जो सीटें हैं वो 403 सीटें हैं यूपी में विधानसभा की। ये सदस्य राज्य विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क मतदाताओं, मतलब जिनकी आयु जो 18+ है, उनके द्वारा जो वोट दिया जाता है निर्वाचन द्वारा ये चुने जाते हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीट जो है प्रयागराज में है। यूपी में सर्वाधिक विधानसभा सीट प्रयागराज में है। और सबसे कम विधानसभा सीट जो है वो चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, श्रावस्ती में, इनमें सिर्फ 2 सीटें हैं, 2 सीटें। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 100 है। जो विधान परिषद सीट है उसमें 100 सीटें हैं, उसमें कुल सदस्यों की संख्या 100 है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है, यह एक अस्थायी सदन होता है। इसे प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यूपी के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री वो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ये यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनकी जो समय सीमा थी 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक। इनका कार्यकाल जो है 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक थी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की, जो कि यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री, जो कि देश में किसी राज्य की भी पहली थी, मतलब कि पूरे भारत में जो सबसे पहली
किसी राज्य की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। इनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक था। आगे बढ़ते हैं। यूपी की प्रथम राज्यपाल, यूपी की प्रथम राज्यपाल हैं, भारत की भी प्रथम महिला राज्यपाल हैं, ये श्रीमती सरोजिनी नायडू। यूपी की प्रथम राज्यपाल और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी हैं। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक था। यूपी में जो वर्तमान राज्यपाल हैं, यूपी में वर्तमान समय में जो राज्यपाल हैं वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं, जिनका कार्यकाल 29 जुलाई 2019 से शुरू है और अब तक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विधानसभा का गठन जो है, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, यूपी में जो है प्रथम विधानसभा का जो गठन है 8 मार्च 1952 को हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी की जो प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था 8 मार्च 1952 ईस्वी को हुआ था। आगे, यूपी में विधान परिषद का गठन 1937 में हो गया था। विधान परिषद का जो गठन था 1937 में हुआ था और विधानसभा का जो गठन था वो 1952 में हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम कोई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।